अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ऑफिस से बोल रहा हूँ और आज आपको पता है 10 नवंबर है और हून 10 कहते जी 10 नवंबर है, हून 10 और आज सुबह जो ड्रामा एक हुआ है, ड्रामा उसे मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत कि इमरान खान को जी अदालत ने तलब कर लिया और इमरान खान आधे घंटे में आ गए और आज सारा दिन जो है ना टीवी पे चलेगा। देखा इमरान कितना जनाब वो अदालतों का एहतराम करता है और उसने कहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो उससे जनाब वहाँ पे सवाल पूछे गए कि जो DGISI के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे। ठीक है, तो उसने वहाँ पे जवाब दिया कि जनाब चौधरी निसार साहब वो दाखिला के मिनिस्टर थे वो, और परवेज़ खटक जो है वो वहाँ पे सूबाई थे। तो सूबे में चूँकि इमरान खान की हुकूमत थी तो इसलिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं, लेकिन ड्रामा बहुत हुआ है। ड्रामा मैं टीवी पे कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस का नहीं कह रहा कि कल को मुझे कंटेम्प्ट का वो नोटिस जारी कर दें। टीवी ड्रामों पे बड़ा, टीवी के ऊपर बड़ा जी वो आ रहे हैं जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल पड़े बनी गाला से, ये वो आ गया है तो कुछ भी नहीं। उनको ना कोई उनकी ज़रूरत थी और ना उन्होंने कोई वहाँ पे कोई VIP बयान रिकॉर्ड करवाना था। और पहले केस समाप्त हुआ तो वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब इसमें हम FIR कैसे दें, तो उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म को बुलाओ जी आधे घंटे में। ये एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई है उनकी। तो बाकी ये कि उसमें कुछ कोई शाम को भी आज यही टॉपिक चलना है, लेकिन ये अबस है, फजूल है, फजूल बात है। ना इमरान ने कुछ करना है ना वो कर सकता है कि DGISI के खिलाफ वो बात करे या चीफ ऑफ आर्मी के खिलाफ बात करे, क्योंकि हमला तो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हुआ है ना। तो वो यही कहते हैं इसके खिलाफ FIR काटो। वो कहते हैं किसके खिलाफ काटे जी? अननोन लोगों के खिलाफ कटी हुई है। पेरेंट्स कहते हैं जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ काटो, DGISI के खिलाफ काटो, परवेज खटक के खिलाफ काटो। तो इमरान ने कहा जी कि मैं जी ताकतवर को कानून के नहीं चलाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चला जी, ये खबर मुक गई। इसके ऊपर पहले सबसे पहले वीडियो कानूनी टीवी नहीं बनाई थी पहले, जो मैंने आपको दिखाई है और आपने माशाल्लाह उसको देख भी लिया। अब जनाब मैं आपको ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ ना, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपको पता है कल हुकूमत को शिकस्त हुई है और ये बहुत बड़ी शिकस्त होती है। कोई गैरत वाला बंदा हो ना तो इसके ऊपर भी इस्तीफा बनता है कि हुकूमत के 104 वोट निकले और अपोजिशन के 117 निकले। ठीक है, तो अदम एतमाद इमरान के ऊपर अपने MNA ने भी कर दी है, लेकिन नहीं जी, ये तो गुंडागर्दी से आया है। ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे बिलीव नहीं करता कि जनाब मेरे कोई 12 वोट कम हो गए हैं तो मैं जनाब इस्तीफा दे दूं। ना ना ना, ये तो आया ही 4 वोटों की अक्सरियत से है। इसने कौन से इस्तीफे देने हैं यहाँ पे? ये इस्तीफों के लिए आया है। कहते मैं इस्तीफे लेना आया, देना आया नहीं, देन नहीं आया। तो जनाब कल का जो दिन है 11/11/11/11, ठीक है, 2021 11 नवंबर, कल इन्होंने हुकूमत ने आइन को, कानून को बिलडोज करना है। मशीनों के जरिए वोटिंग का बिल पास करवाना है। चेयरमैन नैब जो भागना चाहता है इस वक्त, जो खबर है आपको, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चेयरमैन नैब भागना चाहता है। क्यों भागना चाहता है इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि वो क्यों पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। उसका जनाब आर्डिनेंस इन्होंने पास करवाना है और बीच में भी कोई मतलबी आर्डिनेंस हैं इनके जो वो बता नहीं रहे ये सही तरीके से। तो वो अपोजिशन शोर शराबा करती रहेगी और वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वो बिल पास करवा के ये जा वो जा। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब अब तक बहुत बड़ी रुकावट थे अदम एतमाद के हवाले से। तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल आया है कि कल उन्होंने देख लिया है कि 117 वोट ले लिए हैं अपोजिशन ने और हुकूमत के 104 वोट निकले हैं। तो ये जो 13 वोटों का फ़र्क है ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है,
इमरान को सारे अपने पराए सब छोड़ना चाह रहे हैं, सब। तो अब नवाज शरीफ ने कहा है कि जनाब ग्रीन सिग्नल है, करो। आज इमरान ने इत्तेहादियों को बुलाया है मिन्नत तरले ये खाड़ी ते हथ लाने वास्ते। नवाज शरीफ ने तो इंज करता है ना, ते काफली गल इंज करता है। फर्क है ना इस तरह करने से और इस तरह करने से, फर्क पता है ना आपको। तो वो आज इमरान खान ने सबको बुला लिया है, MKM को बुला लिया है और उन सबको बुलाया कि जनाब माफ़ कर दो, असी तुहाडी हर गल मन्ने, दसो होर कितने मिनिस्टर तुहानू चाहिए ने। परवेज राई साहब और कोई आपका रह गया है तो बताएं, MKM वालों आपका कोई रह गया है तो बताएं, क्योंकि मैंने वजीर आजम रहना है जब तक रहना है। आप इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। दिसंबर से आगे नवाज शरीफ साहब इसको नहीं जाने देंगे। अब नवाज शरीफ साहब को ये सारे लोगों ने ये समझाया है कि आप फ्रेश इलेक्शन की बात करते हैं, फ्रेश इलेक्शन तो फिर इसने मशीनों के जरिए करवा देने हैं, आपने फिर 5 साल रोते रहने। क्यों ना अदम एतमाद किया जाए, जो कि तैयार पड़ा है, हलवा तैयार पड़ा है जी, बस प्लेटों में डाल के खाना है। हलवा तैयार है, बिल्कुल तैयार हो गया है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने हलवा बना दिया है, लकड़ियां इकट्ठी हुई हैं, आग जली है, उसमें सूजी डाली है, चीनी डाल दी है, घी डाल दिया, तैयार हलवा, ठीक है। आप प्लेटों में डाल के खाना है। तो नवाज शरीफ साहब को ये समझाया गया कि अगर ये हलवा तैयार हम खा लें तो आगे जो है ना वो मंजिलें आसान हो जाएंगी और हम ये मशीनों के ज़रिए वोटिंग से भी हमारी जान छूट जाएगी और जो अबूरी हुकूमत बनानी होगी उससे भी, और ये 5 साल का टेन्योर भी पूरा हो जाएगा आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे। तो ये बात पहले नवाज शरीफ साहब समझ नहीं रहे थे। अभी ताज़ा तरीन आज आपको 10 नवंबर की बात बता रहे हैं कि 10 नवंबर को ये अपडेट हुई है कल वाले वाक़े से कि जनाब अली अदम एतमाद लाओ, फौरन लाओ, पंजाब में भी लाओ और मरकज़ में भी लाओ, एक टाइम पे लाओ, ठीक है। इस बात पे फिलहाल पीपल्स पार्टी मान रही है, लेकिन ये अलहदा बात है कि मौलाना फजल रहमान कहता है कि पीपल्स पार्टी हमारी पीठ में छुरा घोंपती है। पीपल्स पार्टी कहती है जी नून लीग और मौलाना फजल रहमान हमारी पीठ में छुरा। ऐन मौके पे ये इकट्ठे कैसे होते हैं, रहते हैं या नहीं रहते, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाल दी घड़ी फिलहाल ग्राउंड तैयार है और नवाज शरीफ ने कह दिया है कि छक्का लगा दो, छक्का लगा दो। और इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान 6 वोटों की अक्सरियत से हार जाएगा, देख लेना। इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा छक्का तो मैंने वो क्रिकेट के हवाले से छक्का कह दिया है ना, ये इससे ज्यादा हारेगा। और माहौल अब बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये आपको बस इतनी वीडियो बतानी थी कि नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दी है और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो निकालो, अदम एतमाद जो है ना वो तैयार करो और इसको फारिग करो। ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर नहीं है, इसका रहना बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए। हम भी यही कहते हैं, हर चीज़ का बुरा हाल है, महंगाई है। कल फिर उन्होंने बिजली महंगी कर दी है। यार इनको खुदा की कसम कोई शर्म नहीं है। बंदे को शर्म आती है ना कि यार मैंने कल बिजली बढ़ाई है तो आज फिर बढ़ाऊं, तो कहते हैं बढ़ाओ जी। वजीर खजाना ही ऐसा मिला है जो पहले कहता था कि पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत डूब रही है। जो ही इसको जनाब वो मुशीर खजाना बनाया, क्योंकि इसको पहले उम्मीद नहीं थी ना, तो अब कहता है हूं तो मईशत जी बड़ी अच्छी जा रही है जी मईशत। तो ये सारे ड्रामेबाज हैं, पिकनिक मनाने वाले हैं। वो कौन सा इलेक्टेड है? शौकत तरीन, वो कौन सा इलेक्टेड है? कोई इलेक्टेड नहीं है। तो इन हालात में अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है जो ग्राउंड तैयार हुआ है वो बिल्कुल सही ग्राउंड तैयार हो गया है। और हमारा ये मशवरा है कि नून लीग वाले पहले अदम एतमाद की तैयारी करें जो हफ्ते में हो जाएगा। ये कहते हैं जी इलेक्शन कराएंगे और निगरान हुकूमत आएगी और फिर वो तो फिर मशीनों के जरिए होंगे, फिर आप 5 साल और रोते रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं, आपको सब लोग जो है, नजम सेठी हो, कोई हो, कानूनी टीवी हो, चैनल हो, सब मशवरा दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि जनाब अदम एतमाद पहले लाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो आज इस बात पे माने हैं।
ठीक है जी, खुदा हाफिज।